आनंद रामायण सार कांड का 8वां सर्ग। आइए अब हम प्रवेश करते हैं 8वें सर्ग में। श्री राम लक्ष्मण का ऋष्यमुख पर्वत पर गमन। श्री हनुमान द्वारा श्री राम सुग्रीव की मैत्री स्थापित करना। श्री राम के हाथों बाली का वध। श्री राम का प्रवर्षण गिरी पर बरसात के 4 मासों को व्यतीत करना। सुग्रीव का सीता की खोज के लिए वानरों को भेजना। श्री हनुमान एवं अंगद आदि का दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान। संपादी द्वारा सीता की प्राप्ति का उपाय बताया जाना। भगवान श्री राम के किष्किंधा चरित्र के श्रवण का महात्म्य। श्री शिव जी बोले, श्री राम ने लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष बाण धारण कर नेत्रों द्वारा इधर उधर सर्वत्र देखते हुए ऋष्यमुख पर्वत की ओर प्रस्थान किया। वहां पर्वत पर बैठे हुए सुग्रीव ने ऋष्यमुख पर्वत के समीप में आते हुए श्री राम और लक्ष्मण को देखा। तब सुग्रीव ने उन्हें देखकर अपने 4 मंत्रियों के साथ मंत्रणा करके श्री हनुमान जी से कहा, लगता है बाली ने इन दोनों को भेजा है। ये दोनों मानव का रूप धारण कर धनुष तथा तरकस लिए हुए मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। अतः हम लोगों को यहाँ से कहीं अन्यत्र चले जाना चाहिए, अथवा तुम मेरी बात मानकर ब्राह्मण बटु का रूप बनाकर वहां जाओ और उन दोनों से वार्ता करके उनसे मन की बात जान लो। तुम्हारा कल्याण हो। यदि उनके मन में दूषित भाव हो तो हाथ की उंगलियों से मुझे संकेत करना, और यदि उनके मन का भाव अच्छा हो तो तुम मेरी ओर देख करके मुस्काना। यहाँ यह संकेत निश्चित है ऐसा तुम जानो। हमने हनुमान ने ठीक है ऐसा कहा और वे ब्रह्मचारी का रूप धारण कर उनके पास गए और उन्हें प्रणाम कर उनसे पूछा कि आप दोनों पुरुष श्रेष्ठ कौन है। तब लक्ष्मण ने उन्हें अपना पहले का सारा वृत्तांत विस्तार से बतलाया और कहा कि सबरी के कथा अनुसार श्री राम सुग्रीव से मित्रता करने यहाँ आए हैं। यह सुनकर मारुति ने अपना असली स्वरूप प्रकट किया और अपना भी सब समाचार बताया तथा यह भी कहा कि आप दोनों मेरे कंधे पर बैठकर पर्वत के ऊपर चले। ठीक है ऐसा कहकर श्री राम और लक्ष्मण हनुमान जी के कंधों पर बैठ गए। महाकवि हनुमान जी उछलकर क्षण भर में ही पर्वत के शिखर पर आ पहुंचे। श्री राम और लक्ष्मण वहां एक वृक्ष की छाया के नीचे बैठ गए। हनुमान जी ने सुग्रीव के पास जाकर श्री राम का संपूर्ण आख्यान सुनाया। तदंतर सुग्रीव ने अग्नि प्रज्वलित कर उसको साक्षी बनाकर श्री राम के साथ मैत्री संबंध स्थापित किया और दोनों एक दूसरे को गले लगाया। तदंतर वानर राज सुग्रीव ने वृक्ष की एक शाखा को तोड़कर उन्हें बैठने के लिए आसन के रूप में प्रदान किया। तदंतर अत्यंत प्रसन्न मन होकर वे सभी वहां पर बैठ गए। लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को अपना सारा वृतांत बताया और यह सुनकर सुग्रीव ने भी अपना संपूर्ण समाचार बताते हुए कहा, हे सखा मेरा भी आप हाल जानिए जो कि मेरे भाई बाली द्वारा पहले मेरे साथ किया गया था। एक बार की बात है, दानवराज मय का पुत्र दुर्मद किष्किंधा नगरी में आया और उसने बड़ी तीव्र ध्वनि करते हुए बाली को युद्ध के लिए ललकारा। उस शब्द को सुनते हुए बाली गुफा से बाहर आया और उस दुर्मद पर अपनी मुष्टिका से एक प्रबल प्रहार किया। इसके व्याकुल होकर वह अपनी गुफा की ओर भागा। बाली भी उसके पीछे पीछे दौड़ा और बाली के पीछे मैं भी दौड़ा। वहां पहुंचकर बाली ने मुझसे कहा, तुम गुफा के बाहर खड़े रहो, मैं गुफा के अंदर जाता हूँ। यदि मैं 1 मास तक बाहर न आया तो समझना कि मेरी मृत्यु हो गई है। ऐसा कहकर वह गुफा के अंदर चला गया। मैं बाहर ही खड़ा रहा। 1 मास व्यतीत हो गया किंतु बाली लौटा नहीं। गुफा के द्वार से बाहर रक्त बहता देखकर मैंने मन में यह निश्चित कर लिया कि बाली को दुर्मद ने मार डाला। इसी समय मुझे समाचार मिला कि किष्किंधा नगरी को शत्रुओं ने घेर लिया है।
तब मैंने उस गुफा के द्वार को एक बहुत ही बड़ी शिला से ढक दिया, ताकि बहुत प्रयत्न करने पर भी दुर्मद गुफा से बाहर न आ सके। ऐसा करके मैं किष्किंधा में आ गया। मुझे देखते ही सभी शत्रु वेग पूर्वक भाग पड़े। तब मेरी इच्छा न होते हुए भी मंत्रियों ने बाली के स्थान पर मुझे राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। जब बाली शत्रु दुर्मद को मारकर घर वापस लौटा, तो मुझे अपने राज्य पद पर बैठा हुआ देखकर उसने मुझे बहुत ताड़ित किया और किष्किंधा नगरी से बाहर निकाल दिया। तदंतर बाली ने दुंदुभी बजवाकर सभी देशों में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि इस पृथ्वी पर जो भी राजा सुग्रीव को शरण देकर उसकी रक्षा करेगा, वह मेरे द्वारा वध्य होगा। तदंतर सभी देशों में घूमते हुए मैंने ऋष्यमुख पर्वत पर शरण ली। एक बार की बात है, दुंदुभी नामक एक महादैत्य महिष का भयंकर रूप धारण करके बाली से युद्ध करने के लिए रात्रि में वहां आया। तब बाली ने भी सामने आकर हाथ से उसकी सींग पकड़ ली और फिर दोनों हाथों से उसके सिर को मरोड़ कर तथा धड़ से अलग करके उसे घुमाते हुए दूर जमीन पर फेंक दिया। हे राम, दुंदुभी दैत्य का वह महिष सिर मतंग ऋषि के आश्रम में जा गिरा। उसके कटे सिर से गिरता हुआ रक्त मतंग ऋषि पर भी पड़ा। इससे ऋषि मतंग अत्यंत क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने कुपित होकर शाप दिया कि अरे बाली, यदि तुम कभी इधर मेरे आश्रम की ओर आओगे तो शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। इस प्रकार से अभिशप्त वह बाली डर के मारे कभी भी ऋष्यमुख पर्वत की ओर नहीं आता था। यही कारण है कि मैंने ऋष्यमुख पर्वत की शरण ली। सुग्रीव ने पुनः कहा, हे राम, मैं आज यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं शीघ्र ही सीता को वापस ले आऊंगा। जब रावण उन्हें आकाश में ले जा रहा था, तब मैंने उन्हें देखा था। उन्होंने अपने उत्तरीय वस्त्र में अपने आभूषणों को बांधकर नीचे गिराया था। इन्हें आप देखिए। ऐसा कहकर सुग्रीव ने उन आभूषणों को दिखाया। उन्हें देखकर श्री राम ने भाई लक्ष्मण से कहा, हे भ्राता, इन्हें देखो और निश्चित रूप से बताओ कि ये आभूषण सीता के हैं या नहीं, क्योंकि तुमने तो सीता के आभूषण देखे ही होंगे। श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण ने कहा, मैं सभी आभूषणों को तो नहीं पहचानता, किंतु पैरों की उंगलियों में पहने जाने वाले नुपुरों को अवश्य पहचानता हूँ, क्योंकि हे रघुदह, मैं नित्य सीता माता की चरण वंदना करते समय उन्हें देखता था। यह सुनकर श्री राम अत्यंत संतुष्ट हुए और उन्हें यह लगा कि सीता को ही प्राप्त कर लिया है। तदंतर सुग्रीव को विश्वास दिलाने के लिए श्री राम ने दुंदुभी राक्षस के विशाल सिर को अपने पांव के अंगूठे से ठोकर मारकर दूर फेंक दिया। वह सिर 10 योजन दूर जाकर गिरा। गोलाई लिए हुए तथा सर्प के शरीर में उगे हुए 7 ताल के वृक्षों को देखकर प्रभु श्री राम ने शेष नाग के अंश से पृथ्वी पर अवतारित लक्ष्मण के पांव के अंगूठे को अपने अंगूठे से थोड़ा दबाकर उस वृक्ष को सीधा किया और सुग्रीव को विश्वास दिलाने के लिए कि उन 7 ताल के वृक्षों को एक ही बार में भेद दिया। एक बार की बात है, सुग्रीव के बड़े भाई बाली ने अपनी गुफा में ताल के कुछ फलों को खाया रखा हुआ था। उन 7 फलों का कोई उठा ले गया। बाली ने वहां पर फल की जगह सर्प को देखा, तो उसने उस सर्प को शाप दिया कि जाओ, तुम्हारे ऊपर 7 ताल के वृक्ष उग जाएंगे। इस पर उस सर्प ने भी बाली को शाप देते हुए कहा, जो इन ताल वृक्षों को एक ही बार में भेद डालेगा, वह तुम्हारा वध करेगा। इसमें कोई संशय नहीं है। श्री राम का ऐसा सामर्थ्य देखकर सुग्रीव को श्री राम पर विश्वास हो गया कि ये अवश्य ही बाली का वध करने में समर्थ होंगे। तब प्रसन्न मन हुए सुग्रीव ने श्री राम से पुनः कहा,
प्राचीन समय में देवराज इंद्र ने बाली को एक माला दी थी, जिसे देखकर युद्ध में उसके शत्रु बल से हीन हो जाते हैं। पूर्व समय में तपस्या के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करके महर्षि कश्यप ने इस दिव्य माला को प्राप्त किया था। महर्षि कश्यप ने उसे अपने पुत्र इंद्र को समर्पित किया और इंद्र ने भी बाली को प्रदान कर दिया। प्रेम पूर्वक प्राप्त की हुई उस दिव्य माला को बाली सदा अपने कंठ में धारण किए रहता है। हे राम, आप उस माला को देखते ही सत्व से रहित हो जाएंगे, इसलिए इस विषय में आप कोई उपाय सोचिए जिससे कि आपको विजय प्राप्त हो सके। सुग्रीव का इस प्रकार वचन सुनकर श्री राम ने उस सर्प से, जिसको 7 ताल वृक्ष का भेदन करके वृक्ष योनि से मुक्त किया था, कहा कि हे सर्प, मेरे कथा अनुसार किष्किंधा में जाओ और रात्रि में जब बाली सोया हुआ हो तो उसके गले में से वह दिव्य माला हरण कर लो। श्री राम से ठीक है ऐसा कहकर वह सर्प किष्किंधा में गया और उसने पलंग पर शयन कर रहे बाली के गले में से माला चुरा कर इंद्र को दे दी। तदंतर श्री राम की आज्ञा से सुग्रीव ने जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारा और फिर उससे युद्ध किया। उस युद्ध को श्री राम देख रहे थे। उन दोनों भाइयों का एक समान ही आकार देखकर कहीं मित्र सुग्रीव का वध न हो जाए, इस आशंका से श्री राम ने बाण नहीं छोड़ा। तदंतर सुग्रीव श्री राम के पास लौट आया और उनसे बोला, आप बाली के हाथ से क्यों मुझे मारना चाहते हैं? यदि आप मुझे मारने की इच्छा रखते हैं तो हे विभो, आप ही मुझे मार डाले। सुग्रीव के इस प्रकार वचनों को सुनकर रघुश्रेष्ठ श्री राम ने भाई लक्ष्मण के द्वारा सुग्रीव के कंठ में पहचान के लिए एक माला डलवाई और फिर उसे युद्ध के लिए भेजा। जब सुग्रीव ने पुनः युद्ध के लिए बाली का आह्वान किया, उस ललकार को सुनकर बाली की पत्नी तारा ने अपने स्वामी बाली से प्रार्थना करते हुए कहा, हे नाथ, मैंने अंगद के मुख से सुना है कि आजकल श्री राम यहाँ आए हुए हैं, अतः आप सुग्रीव के साथ मैत्री कर ले और युद्ध का विचार छोड़ दे। आप जाकर लक्ष्मीपति श्री राम की वंदना करें और अपने भाई सुग्रीव को ले आए तथा उसे युवराज पद प्रदान करे। आप मेरे इस वचन को सुनकर उसका पालन करें। तारा का यह वचन सुनकर बाली उससे बोला, हे तारे, मैं श्री राम को अच्छी तरह जानता हूँ। वे साक्षात नारायण है और मानव जन्म लेकर अवतारित हुए हैं। उनके हाथों मेरी मृत्यु होगी तो मुझे परम पद प्राप्त होगा। तुम सुख पूर्वक रहो और सुग्रीव की सेवा करती रहो। हे प्रिय, देखो आज इसी कारण मेरे गले की माला भी न जाने कहाँ चली गई है। आज मैं श्री राम के बाण से युद्ध क्षेत्र में अवश्य ही मारा जाऊंगा। हे तारे, आज मैं धन्य हुआ हूँ। आज मेरे माता पिता दोनों धन्य हैं, जो कि रणभूमि में आज श्री राम के हाथों मृत्यु प्राप्त होऊंगा। इस प्रकार से तारा को समझा बुझा कर बाली शीघ्र ही युद्ध के लिए निकल पड़ा। उस समय बाली को महान अपशकुन दिखाई पड़े। उन्हें देखकर भी उसे परम संतोष हुआ। बाली ने भाई सुग्रीव के साथ युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। तदंतर श्री राम ने एक वृक्ष की ओट में छिपकर बाण के आघात से बाली को भूमि पर गिरा दिया। तदंतर तारा वहां आई और बाली के लिए शोक करने लगी। बाली लक्ष्मीपति श्री राम का दर्शन करके गदगद वाणी में बोल पड़ा, आपने वृक्ष की ओट में छिपकर मेरे हृदय पर आघात किया है, इससे आज आपका अपयश हो गया, किंतु मेरे लिए यह महान अभ्युदय की बात है। मैंने आपका क्या अपराध किया था जो आपने मुझे गिरा डाला? तब श्री राम बोले, हे बाली, तुमने भाई सुग्रीव की पत्नी रूमा को अपने घर में रखा है और तुम भाई को मारना भी चाहते हो। तुम्हारे इस दुराचारण को देखकर ही युद्ध में मैंने तुम्हें बाण मारा है। फिर भी हे कपीश्वर, तुम द्वापर युग के अंत में भील रूप से प्रभास क्षेत्र में अपने इस वैर का स्मरण करके मेरे पैरों को बिधोगे। आज मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु होने के गौरव के कारण तुम जन्म जन्मांतर रहित उत्तम गति को प्राप्त होगे। तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। बाली पुनः बोला, यदि आप मेरे पास आए होते तो मैं आपको शीघ्र ही सीता के विषय में बताता और क्षण भर में ही रावण के यहाँ से सीता को लाकर आपको दे देता।
तथापि अब मैं इस समय आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे पुत्र अंगद की रक्षा कीजिएगा। ऐसा कहकर बाली ने उस युद्ध स्थल में ही प्राण त्याग दिए। तदंतर श्री राम ने अंगद द्वारा बाली की अंत्येष्टि क्रिया करवाई। सुग्रीव ने श्री राम से किष्किंधा का राज्य ग्रहण करने के लिए प्रार्थना की, किंतु श्री राम ने लक्ष्मण के द्वारा सुग्रीव को ही राजपद पर अभिषिक्त करवाया। तदंतर श्री राम ने बरसात के 4 मास वहां बिताए। जहां इस पर विचार किया, उन्होंने वहीं पर प्रवर्षणगिरि के उच्च शिखर पर स्फटिक मणि की प्रभा से प्रकाशमान तथा पत्रों एवं पुष्पों से समन्वित एक सुंदर गृह गुह को देखा। तब रघु रघुद्वह श्री राम वहीं पर बरसात के 4 माह बिताने लगे। एक दिन की बात है, लक्ष्मण जब स्नान करके अनंतर श्री राम के समीप में आए, तो उन्होंने श्री राम को सात्विक सीता से युक्त देखा। ज्यों ही लक्ष्मण ने उन्हें प्रणाम किया, त्यों ही वे सत्वगुणी सीतापति श्री राम के वाम भाग में विलीन हो गई। इस प्रकार उन दिनों भी श्री राम को सीता जी का वियोग नहीं हुआ। इधर वानर राज सुग्रीव किष्किंधापुरी के राज्य कर्म में संलग्न हो गए। उस समय श्री राम और लक्ष्मण दोनों प्रवर्षण गिरी पर निवास कर रहे थे। वह यह उन्हीं दिनों की बात है जब शरद ऋतु का आगमन हो गया था। श्री राम ने क्रुद्ध होकर लक्ष्मण को सुग्रीव के पास भेजा। लक्ष्मण जी किष्किंधा गए और सभी वानरों को भयभीत करने लगे। लक्ष्मण को वहां आया जानकर सुग्रीव भय से विवल हो उठा। तब उसने लक्ष्मण जी को शांत करने के लिए श्री हनुमान जी को उनके पास भेजा। हनुमान वहां गए और उनको सांत्वना प्रदान कर किष्किंधा ले आए। हनुमान जी के कहने के अनुसार सुग्रीव ने वानरों को बुलवाया। इसी समय वानरराज सुग्रीव ने तारा को वहां भेजा और उसने मध्य कक्ष में स्थित लक्ष्मण को बैठे हुए देखा। उसने अपने मधुर वचनों के द्वारा लक्ष्मण को धीरज बंधाते हुए कहा, हे देवरजी, वानरराज सुग्रीव ने श्री राम का कार्य सिद्ध करने के लिए वानर सैनिकों को बुलवाया है। अतः आपको सुग्रीव के ऊपर कोप नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर वह लक्ष्मण को सम्मान पूर्वक राजगृह में ले गई। लक्ष्मण को देखकर सुग्रीव शीघ्र ही अपने राज सिंहासन से उठ खड़े हुए। तब लक्ष्मण ने सुग्रीव से कहा, तुमने रघुश्रेष्ठ श्री राम को भुला दिया है। जिस बाण के द्वारा वीर बाली का वध हुआ है, वह बाण तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। आज मैं तुम्हें मारकर उसी मार्ग पर भेजता हूँ जिस मार्ग से बाली गया है। इस प्रकार अत्यंत कठोर वचनों को कहने वाले लक्ष्मण से वीर हनुमान जी ने कहा, आप ऐसा क्यों बोलते हैं? श्री राम के कार्य के लिए सुग्रीव रात दिन जागते रहते हैं, वे भूले नहीं हैं। ऐसा कह करके हनुमान जी ने सुग्रीव से श्री लक्ष्मण की पूजा करवाई और उन्हें शांत करवाया। सुग्रीव भी वानरों को साथ लेकर के श्री राम के पास गए और उन्हें प्रणाम करके अनंतर वानरों को दिखाते हुए वानर राज सुग्रीव बोले, हे देव, ये देखिए वानरों की विशाल सेना आ रही है। इसमें 18 पद्म की संख्या में सेनापति है। तदंतर श्री राम की आज्ञा प्राप्त कर सुग्रीव ने उन वानरों को सीता की खोज करने के लिए शीघ्र ही 10 दिशाओं में भेज दिया। सुग्रीव ने जामवान, अंगद, वायुपुत्र हनुमान, नल, सुषेण, सरभ तथा मैंद को दक्षिण दिशा में भेजा और कहा कि 1 मास के अंदर तुम सीता का पता लगाकर लौट आओ, अन्यथा तुम सभी को मार दिया जाएगा। तब श्री राम ने मारुति के हाथ में अपनी मुद्रिका दी और कहा, हे हनुमान, यह मुद्रिका मेरे नाम से अंकित है, इसे एकांत में सीता को दे देना। इसके पश्चात श्री राम ने हनुमान जी को अपना मंत्र दिया। श्री हनुमान जी ने उस मंत्र का 1 लाख बार जाप किया और लेखन किया। तब मंत्र जाप के प्रभाव से लंका गमन की अतुलनीय सामर्थ्य प्राप्त कर हनुमान ने श्री राम को प्रणाम किया और परिक्रमा करके वे बानरों के साथ सीता को खोजने के लिए
लिए चल दिए जाने से पूर्व श्री राम जी ने पूर्व समय में चित्रकूट में किए गए एक उत्तम वृत्तांत को सुनाते हुए हनुमान जी से कहा कि एक समय मैंने सीता को मस्तक पर मैनशील का तिलक तथा उनके कपोलों पर पत्रावली की रचना की थी। इस बात को तुम सीता से एकांत में कहना ताकि उनको तुम्हारा विश्वास हो जाए। इसके अनंतर शेष वे सभी वानर पश्चिम आदि दिशाओं की ओर गए। कुछ समय के बाद उन वानरों ने बताया कि हमने सीता को कहीं नहीं पाया। इधर अंगद आदि वानर सीता की खोज में इधर उधर भ्रमण करने लगे। वहां उन्होंने यही रावण है ये समझकर सैकड़ों राक्षसों का वध कर डाला। उस वन में उन्होंने गीली चोंच वाले बहुत से पक्षियों को देखा जो गुफा के द्वार से बाहर निकले हुए थे। जल पीने की इच्छा से प्यासे वे श्रेष्ठ बानर उस गुफा के भीतर गए। उस गुफा में चुपचाप जाते जाते उन्हें 18 दिन व्यतीत हो गए। गुफा के उस अंधकार में वे इधर उधर भटकने लगे। वहां उन्हें दो दिव्य रत्नमय भवन दिखाई दिए और एक श्रेष्ठ स्त्री भी दिखाई दी। उसके विषय में पूछते हुए उन वानरों ने कहा, आप अपना परिचय सुनाइए, हम आपके विषय में सुनना चाहते हैं। तब उस योगिनी स्त्री ने उन सभी का सत्कार किया और अपने विषय में बताते हुए वे बोली, विश्वकर्मा की एक कन्या थी, उसका नाम हेमा था। उसने अपने गान नृत्य से भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया था। उसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने यह विशाल नगर उसे प्रदान किया था। वहां चिरकाल तक निवास करने के अनंतर जब वह अन्यत्र जाने को उद्यत हुई तो उसने मुझसे कहा था कि तुम इसी भवन में रहकर श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा करो। उन श्री राम का श्रेष्ठ पूजन करके तुम भी यहाँ से चली जाना। इतना कहकर वह देवलोक को चली गई। अब मैं भी श्री राम के पास जाना चाहती हूँ। मेरा नाम स्वयं प्रभा है। मैं विश्वकर्मा की पुत्री हेमा की परिचारिका हूँ। इस प्रकार अपना वृत्तांत बताकर वह पुनः बोली, अब आप लोग बताएं मैं आपकी क्या सहायता करूं। उसके इस प्रकार के वचनों को सुनकर उन वानरों ने हमारे बहुत से दिन यों ही व्यर्थ व्यतीत हो गए हैं यह समझकर उससे कहा, हमें इस भवन से बाहर पहुंचा दो। इस प्रकार से कहीं गई वह योगिनी क्षण भर में ही उन सभी को लेकर बाहर आ गई। उस समय योगिनी के कथा अनुसार उन सभी वानरों ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। इस कारण वे बानर नहीं जान पाए कि उन्हें किस मार्ग से बाहर पहुंचाया गया। वह योगिनी भी उनके साथ बाहर निकली तथा श्री राम के समीप में आ गई और श्री राम का पूजन करके वह देह त्याग कर दिव्य लोक को चली गई। उस गुफा में व्यर्थ में व्यतीत किए गए बहुत से दिनों को जानकर वे सभी वानर अत्यंत दुखी हो गए और समुद्र को देखकर उसके तट पर गए और वेशन में बैठ गए। वे परस्पर उस जटायु की बड़ाई करने लगे जिसने श्री राम के कार्य के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। उनकी बातों को वहां रहने वाले संपाति ने सुना तो पहले तो वह उन वानरों को खाने के लिए उद्धत था, किंतु उनके मुख से अपने भाई जटायु की मृत्यु की बात सुनकर उसने भाई के निमित्त जलांजलि प्रदान की और फिर उन सभी वानरों के विषय में जानकर सीता का समाचार उन्हें बताया और कहा, यहाँ से 100 योजन लंबे समुद्र के पार लंका नगरी है। वहां अशोक वाटिका में सीता स्थित है। आप लोग समुद्र पार करके उन्हें देख सकते हैं। मैं तो इस समय पंखों से रहित हूँ, इस कारण मैं वहां जाने में असमर्थ हूँ। मैं गिद्ध हूँ और गिद्ध की दृष्टि बहुत दूर तक देख लेती है। इसी कारण मैं पर्वत पर बैठी हुई सीता जी को यहीं से देख रहा हूँ। पूर्व काल की बात है कि एक बार अपने अभिमान से गर्वित होकर मैं अपने भाई जटायु के साथ सूर्य को पकड़ने के लिए आकाश में उड़ा। उस समय जब जटायु सूर्य के ताप से पीड़ित होने लगा तो मैंने अपने पंखों से उसे ढक लिया। गर्मी के ताप से मेरे दोनों पंख जल गए। मैं और जटायु दोनों ऊपर से नीचे गिर पड़े। जटायु के पंख सुरक्षित थे, अतः वह दूर देश में उड़ चला।
इधर पंखों से रहित मैं किसी तरह श्रेष्ठ मुनि चंद्र शर्मा के पास पहुंच गया। मैंने उन्हें प्रणाम किया और अपना संपूर्ण वृतांत उन्हें बताया। तब उन्होंने मुझसे कहा था कि जब तुम श्रेष्ठ वानरों को सीता के विषय में बताओगे तब तुम्हारे दोनों पंख उग आएंगे। आप लोग देखें, मेरे शरीर से क्षण भर में ये दोनों कोमल पंख निकल आए हैं। जब रावण आकाश मार्ग से सीता को ले जा रहा था तो ते मेरे पुत्र ने उस समय उनको देखा था और फिर यह समाचार मुझे भी बताया था। तब मैंने अपने पुत्र को क्रोध पूर्वक धिक्कारा था और कहा था, तूने सीता को रावण से मुक्त क्यों नहीं कराया। तब वह गुस्सा होकर घर से चला गया और आज तक भी नहीं लौटा। ऐसा कहने के अनंतर वह उन वानरों की अनुमति लेकर संपाति वहां से चला गया। तदंतर वे अंगद आदि सभी वानर अपने अपने बल पराक्रम की सीमा बताने लगे, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं निकला जो 100 योजन लंबे समुद्र को पार करने में समर्थ हो सके। तदंतर वृद्ध जामवान ने हनुमान जी की बार बार बड़ाई की, उनके जन्म एवं कर्मों की महिमा का उन्हें स्मरण करवाया और फिर उन्हें लंका जाने की आज्ञा दी। हनुमान जी भी अपने बल पराक्रम का बखान सुनकर तथा अपने पौरुष का स्मरण कर पर्वत पर चढ़कर छलांग लगाने को उद्यत हुए। अपने भार से उन्होंने उस पर्वत को भूमि पर धंसा डाला और फिर वे श्री राम का स्मरण करने लगे। भगवान शिव ने कहा, हे पर्वतराज पुत्री पार्वती, पूर्व काल में श्री राघवेंद्र द्वारा किष्किंधा में जो जो भी किया गया था वह सारा आख्यान मैंने तुम्हें बता दिया है। यह आख्यान श्रवण मात्र से सभी प्रकार के पापों को विनष्ट कर देने वाला है। सर्ग 8 यहाँ पर संपूर्ण हुआ। जय सिया राम बाबा, जय जय सिया राम, जय सिया राम बाबा, जय जय सिया राम। बोलो राम 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 राम।